नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल की अवतार लीला को लेकर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने वाल्मीकि कल्प पुस्तक के पेज नंबर 94 पर क्या भविष्यवाणी करे हैं, आइए सुनते हैं। पृथ्वी रे भारा भार होइला बहुत, आंभे माने केमंते रहिबु जगन्नाथ। यहाँ पर कहा गया है प्रभु श्री जगन्नाथ जी को कि पृथ्वी की भारा भार अत्यधिक हो रहा है इस कलयुग पर, तो हम कैसे रहेंगे धरती पर। ये बात को लेकर लिखा गया है, तेणुकरी प्रमाण जे देवे से ताहांकु जोगमाया फेरिब जे भक्षिबे समस्त। इस पृथ्वी भारा भार अत्यधिक होने के कारण स्वयं जगन्नाथ इस धरती पर हैं, कलंकी स्वरूप लिए हैं, ये प्रमाण वो देंगे। तेणुकरी प्रमाण जे देवे से ताहांकु, इसीलिए वो प्रमाण देंगे। और जोग माया, भगवान के जोग माया महामाया शक्ति इस धरती पर अपने माया लीला करेंगे और सभी को भक्षण करेंगे। मोही पर्यटन करी भ्रमण करिबे, नाना रूपे प्राणी माने सर्वनाश जीवे। महाजोग माया मही पर पर्यटन करेंगे, नाना रूप पर ये प्राणीगण नाश जाएंगे। नाना रोगे नाश जीवे संसार रे प्राणी, नाना रोग के द्वारा ये संसार के प्राणीगण नाश जाएंगे, मृत्यु लाभ करेंगे। एणुकरी क्षय हेबे सुन मुनि मुनि, इसीलिए ये पृथ्वी की जनसंख्या क्षय होगा। क्यों होगा ना, ये कलयुग की महापाप को देखकर स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु अपने उस उपस्थिति या अपने कलंकी स्वरूप लीला को प्रमाण देंगे और उसके बाद महाजोग माया इस धरती पर पर्यटन करेंगे और वो ही सभी को भक्षण करेंगे। नाना रूप पर प्राणीगण नाश जाएंगे, नाना रोग पर जनता ये संसार के प्राणीगण नाश जाएंगे या मृत्यु लाभ करेंगे। इसके द्वारा भारा हरण होगा पृथ्वी का। दुखित रे भक्त माने होइबे जन्म, दुख को वरण करके भक्त जन पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बेड़ू बेड़ दुख रे से नेउथिबे दिन, और जो प्रकृत भक्त जन है वो सब समय के साथ अधिकतर दुख पर जीवन अतिबाहित करते होंगे। ए जे पंचदेश बाबू अटे खड़मान, सात वंश घिनी प्रभु कलंकी राजन। ये पंचदेश सब खड़ वृत्तिमय हो जाएंगे, खड़ प्रकृति की हो जाएंगे, और उस समय कलंकी भगवान 7 वंश तक राजन होंगे इस धरती पर। हेब बोली प्राणी करिबे विचार, हेबा बेल कथा केही न जानिबे नर। इसी बात को लेकर सभी की चर्चा है कि कब कल्कि भगवान आएंगे, कब वो लीला करेंगे, और यही चर्चा की विषय यहाँ पर लिखा गया है। हेबो बोली प्राणी करिबे विचार, ऐसे लीला होगा। कलयुग की अंत समय पर समय हो गया है, कल्कि भगवान धरती पर अवतरण कर चुके हैं। ये लीला होगा, दुष्ट संहार जाएंगे, भगवान लीला करेंगे, साधु संतों को उद्धार करेंगे, भक्त जनों को अपना प्रीति स्नेह बंटन करेंगे, कल्कि अवतार होकर आएंगे। ऐसे चर्चा चल रहा होगा। हेबो ऐसा लीला होगा, ये प्राणीगण बैठकर विचार करते होंगे, और हम भी अब YouTube पर आकर आप सभी को इसके बारे में बता रहे हैं। हाँ, ये लीला होगा, ऐसा लिखा गया है भविष्यवाणी का ग्रंथों पर। मगर
हेबा बेल कथा केही न जानिबे नर, मगर ये कब होगा इसके विषय पर कोई भी नर सटीक तथ्य नहीं दे पाएगा। ये बात यहाँ पर लिखा गया है। किसी ने मुझे कमेंट पर प्रश्न किया है कि आप 2024 पर कहे थे कल्कि आएंगे, फिर से अभी कह रहे हो 2029, मगर मालिका पुस्तकों पर महापुरुषों ने जो बात लिखे हैं मैं आप सभी के सामने उपस्थापन कर रहा हूँ। भगवान के लीलामृत को मैं आपके सामने वर्णन कर रहा हूँ, जो महातत्वमय महारसामृत है, उसे मैं आप सभी के सामने व्याख्या कर रहा हूँ। इस तरह से महातत्व युक्त होकर कल्कि भगवान आएंगे, क्योंकि ये बात सभी भविष्यवाणी पुस्तकों पर वर्णन है। मगर ये लीला कब होगा, कब प्रकट होगा, कब जन समाज के सामने प्रकाशित होगा, इसके बारे में महापुरुषों की भविष्यवाणी ग्रंथों पर कहीं सटीक तथ्य, एक तथ्य लिखा नहीं गया। कौन से पुस्तक पर लिखा गया है कि 26 पर होगा, कौन से पुस्तक पर लिखा गया है कि 29 पर होगा। ये पुस्तक तो वाल्मीकि कल्प पुस्तक, इस पुस्तक पर हमेशा 29 को लिखा गया है। तो एक बात मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि 24, 29, 28 इस तरह से लिखा गया है, मगर कहीं पर भी लिखा नहीं गया कि 2026, 2029 ऐसा लिखा नहीं गया। हाँ, ये लीला होगा, अनेक बातें लिखा गया है, जैसे पूरी राजा दिव्य सिंह देव होंगे, उनके पुत्र संतान नहीं रहे होंगे। उस समय पूरी जगन्नाथ मंदिर पर नाना संकेत दिखाई देता होगा, जैसे गुद्र पक्षी बैठना, अरुण स्तंभ पर मंदिर के ऊपर से पत्थर खसना, रक्त छीटा आदि पड़ना, अन्य संप्रदाय के लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करना, ऐसे अनेक बातें लिखा गया है जो अभी के समय को ही सूचित करता है। कब ये लीला होगा इसके बारे में ये बात भी महापुरुष ने ये लिखे हैं यहाँ पर कि हेबो हेबो बोली प्राणी करुथ्वे विचार, ऐसा लीला होगा इसके बारे में विचार चल रहा है, मगर जब होगा तब कोई भी नर इसके बारे में नहीं जान पाएंगे। कल्कि कब प्रकाश होंगे, कब धरती पर आएंगे, ये कोई भी नहीं जान पाएंगे। ये 26, 29 ये जो लिखा गया है, अगर हम अंक दिव्य सिंह देव महाराज के अंक युक्त करके गणना करेंगे तो ये नहीं होगा। दिव्य सिंह देव जी के अंक अभी 67 अंक चल रहा है, तो ये गणना संपूर्ण भूल है। अंक गणना के हिसाब से, मसीहा के हिसाब से देखें तो ये अभी बैठ रहा है, जिसको लेकर भविष्यवाणी पर प्रचार किया जा रहा है। मगर मेरे हिसाब से अंक का अर्थ है, उड़िया भाषा पर जो लिखा गया है, अंक का अर्थ कुलाग्रत करना, माँ की गोद में बैठना, जो संतान बैठता है गोद, वही गोद क्या कहा जाता है। वो महापुरुष जो कि दिव्य सिंह स्वरूप है, वो महापुरुष ही दिव्य सिंह है। दिव्य सिंह महाराज दिव्य सिंह को स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु की चलंती प्रतिमा के रूप में वर्णन किया जाता है। तो वो महापुरुष जो आएंगे वो ही दिव्य सिंह हैं, और उन्हीं के अंक पर, अंक साइन, उन्हीं के अंक पर, उन्हीं के अंग पर भगवान सत्ता जोग करेंगे। उन्हीं के शरीर पर सत्ता जोग होगा। वही जो सत्ता जोग होगा 7 बार ये होगा,
7 बार एक से बढ़कर एक स्वरूप होकर वो आएंगे, सत्ता योग होगा। उन्हीं के साथ वो महापुरुष के भी एक बार एक पुनर्जन्म एक ही शरीर पर चलता ही रहेगा। तो वो सत्ता युग के साथ ही ये अंक 26 अंक 25 अंक का जो वर्णन है, दिव्य सिंह देव का 25 अंक, अनंत केसरी का जो अंक है, कहीं पर लिखा गया है कि मुकुंद देव का अंक, तो ये सभी अंक गणना उन्हीं से ही सृष्टि हुआ होगा, जिसको लेकर महापुरुष गणों ने ये 24, 25, 26 अंक आदि लिखे हैं। मगर भविष्यवाणीकारों ने इसे मसीहा के तौर पर वर्णन कर रहे हैं। और एक बात कहा गया है, जब कलियुग 5000 वर्ष संपूर्ण होगा तब कलियुग का अंत होगा, सत्य युग वहां पर गुप्त पर प्रवेश करेगा, अर्थात वो सत्य पुरुष, वो महापुरुष तब आविर्भाव हुए होंगे धरती पर, अर्थात 2000 मसीहा पर ही वो महापुरुष अपने शक्ति सामर्थ्य पर आविर्भाव हुए होंगे, सत्य स्वरूप होकर आविर्भाव हुए होंगे। स्वयं भगवान का सत्ता योग उन्हीं के साथ आरंभ हुआ होगा। शायद उसी समय से अगर हम अंक को गणना करेंगे तो 25, 26 ये जो दिया गया है, ये अभी के समय को वर्णन करता है, मगर सटीक रूप में कहना ये संभव नहीं है। इसलिए कौन से समय पर होगा ये लीला, उसे सटीक करके कहना संभव नहीं है, यदियो पारिपार्श्विक अवस्था चक्र सब कुछ यही समय को सूचित कर रहा है। मगर भविष्यवाणिका के हर पुस्तक पर एक बात लिखा गया है कि जब कल्कि भगवान नर स्वरूप नरदेही हो जाएंगे तब वो सुनिश्चित दर्शन लीला करेंगे, और वही दर्शन लीला ही उनके प्रमाण होगा इस धरती पर, जिसको देखकर कली साम्राज्य ये कलियुग अचिर एक क्षण में ही अति सहजमय से ध्वंस हो जाएगा और सत्य सुप्रतिष्ठित हो जाएगा सारे पृथ्वी पर। जहीं ये बात लिखा गया है, इसलिए जब तक वो लीला नहीं हो जाता तब तक कल्कि भगवान के ये अवतरण रसामृत को गान करना और इसे श्रवण करना मेरे हिसाब से अति ही महत्व कर्म है। श्री रामचंद्र आए थे, श्री कृष्ण आए थे, उनके आने से पहले उनके भक्तगण उनके लीला को गान करते थे, उनके नाम को कीर्तन करते थे, और उनके आने के बाद उनके लीला को गान करके मुक्ति मोक्ष प्राप्ति कर लेते थे। तो कल्कि भगवान आएंगे ये अटल सत्य है। इसलिए दिव्य महापुरुषों के द्वारा वर्णित उनके नाम लीलामृत को गान करना, वर्णन करना, श्रवण करना, लोगों के बीच जागृत करना एक महत्वपूर्ण कर्म है, जो हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जब तक वो प्रकट नहीं हो जाते तब तक ये प्रयास जारी रखने की हमारे ओर से अभिलाषा है। देखते हैं क्या होता है, मगर वो कब प्रकट होंगे, सभी के मन पर ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न का सटीक उत्तर हमारे पास नहीं, क्योंकि भविष्यवाणिका ग्रंथों पर अनेक समय लिखा गया है और स्वयं समयाधीश्वर उससे ऊपर है,
अपने महा इच्छा पर ही प्रकट होंगे, इसलिए उस पर कोई दंभ युक्ति हम नहीं दे पाएंगे। और यही बात भी यहाँ पर लिखा गया है कि हेबा बेल कथा केही जानी न पारिबो, कब वो आएंगे, कब वो प्रकाश होंगे, तब कोई भी सटीक करके नहीं कह पाएंगे। जब वो अपना दर्शन लीला करेंगे, अपना प्रमाण देंगे, तब भी जाके सब जानेंगे, पहचानेंगे कल्कि भगवान कौन है। तो तब तक हम उन्हीं के लीला गान को और भविष्यवाणी ग्रंथों पर लिखे गए तथ्यों को आपके सामने उपस्थापन करने की प्रयास करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।